हेलो गाइस, पंड्या स्टोर का लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉम्बी कहता है कि बस अब कोई भी कमरे की बात नहीं करेगा, तो शिवा कहता है कि हाँ गॉम्बी, इसका दूसरा ढंग भी है, आप मेरे कमरे में सोओगे। और देव कहता है कि आप मेरे कमरे में सोओगे। सब हैरान रह जाते हैं और दोनों भागकर अपना अपना सामान लेकर आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि आप मेरे कमरे में सोओगे। तो देव कहता है नहीं नहीं गॉम्बी, आप मेरे कमरे में सोओगे। और उनका इतने कहने पर ऋषिता हैरान रह जाती है कि देव ये क्या कर रहा है। तो फिर रावी भी कहती है कि नहीं धरा दी, आप सच में हमारे कमरे में रहोगे, अब आप आंगन में कभी नहीं सोओगे, आप सिर्फ हमारे कमरे में ही सोओगे। और ये बातें चल रही होती हैं और ऋषिता कहती है कि ये देव दानवीर करण ना बन जाए और मेरा कमरा ना दे दे। उसको इस बात की टेंशन हो रही होती है। तभी शिवा और देव गॉम्बी को खींचने लगते हैं अपनी अपनी तरफ। तो भी ऋषिता कहती है शट आप, 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो, मैं अपना कमरा नहीं दूंगी देव, वो मेरा भी कमरा है। और देव कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, और वो जाकर अपना सामान कमरे में रख देती है। तो धरा कहती है वो सही तो कह रहे हैं। फिर उस समय शायद शिवा को रावी की बात अच्छी लगती है कि उसने मना नहीं किया। फिर वो कहता है कि गॉम्बी आप हमारे कमरे में सो सकते हो, वैसे भी हमारे कमरे में रावी को तेल और मसालों की खुशबू आती है, वो वहाँ नहीं सोने चाहती, हमें कमरे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रावी गुस्से से शिवा से कहती है कि शिवा मैंने कमरा तेरा साथ देने के लिए दिया है, हमारी बात को बाहर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तेरा साथ देना चाहती हूँ और कुछ नहीं, तुझसे दूर नहीं जाना चाहती, ये बात तू अच्छे से समझ ले। उसके बाद दिखाते हैं कि सुमन मैम घर से गायब हो जाती है, जिस कारण सब बहुत परेशान हो रहे होते हैं। और शिवा कहता है कि मुझे तो ये भी जनार्दन का काम लगता है। इससे शिवा और ऋषिता के बीच बहुत बहस हो जाती है और ऋषिता शिवा को बहुत बुरा भला कहती है और कहती है कि तुम 1 नंबर के बदतमीज़ इंसान हो। ये बात सुनकर रावी को बहुत गुस्सा लगता है और वो शिवा के आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि जबान संभाल कर बात करो, गुस्से में हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम शिवा को कुछ भी बोलोगे। तभी ऋषिता देव से कहती है देखा देव, मैंने इस शिवा को एक लाइन क्या बोली और उसकी रावी आ गई उसके आगे खड़ी होने के लिए, मुझसे लड़ने के लिए, पर तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मेरा साथ ही नहीं दे रहे हो। तभी वहाँ सुमन बहन आ जाती है।